मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। ये वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया और ये पढ़ा कंपेरेटिव स्टडीज़ क्यों कर रहे हैं हम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमने जनरल पढ़ा था पिछले वीडियो में। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास पी ब्लॉक का बोरोन है। बोरोन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक सेमी मेटेलिक अर्धधात्विक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, और इसकी संरचना बहुत बड़ी, विशाल और कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए एटम से पॉलीमर बनता है, यानी सहसंयोजक बहुलक के समान होती है इसकी संरचना। इसमें एक इकोसाहेड्रन में 12 बोरोन के 12 एटम्स एक श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ श्रृंखला का मतलब ये नहीं कि एक चेन बन रही है। ये जो 12 एटम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो देखिए, आपके पास ये डायग्राम है। इस समय आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ब्रॉड लाइन से डार्क लाइन से जो बना हुआ है वो एक इकोसाहेड्रन है। इसमें 5 बोरोन एटम्स की रिंग्स होती हैं और उन दोनों रिंग्स के ऊपर एक नीचे एलिमेंट, एक और एटम होता है। यानी 5 एटम्स की एक रिंग बनी, उसके ऊपर एक एटम हो गया, 6 एटम्स हो गए। फिर 5 एटम्स की एक रिंग बनी नीचे और एक एटम उस रिंग के नीचे हो गया, तो 6 यहाँ पे हो गए। वो आपस में सब दिए गए चित्र के हिसाब से जुड़ते हैं। इनमें आपको 4 रिंग के जो 6 एटम्स होने चाहिए, ऊपर वाली रिंग देखिए, उसमें 4 एटम्स दिख रहे हैं, एक्चुअली 5वां उसके पीछे है। और नीचे वाली रिंग में आपको सिर्फ 3 एटम्स दिख रहे हैं, 3 सामने की ओर से दिखाए नहीं जा सके। तो आपको ये 2 पेंटागन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे मिलते हैं, जिनकी जो 5वीं पॉइंटेड एटम जो बनता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। और फिर दोनों रिंग्स में 10 एटम्स हो जाते हैं और एक एटम इस स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे होता है। इस स्ट्रक्चर को हम इकोसाहेड्रन कहते हैं, जिसमें 12 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे 12 एटम्स हैं और ये सभी आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। तो बोरोन का जो है इकोसाहेड्रन जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है आपको यहाँ पे डायग्राम में। बोरोन का ये जो क्रिस्टलीय रूप है ये काला होता है, बहुत कठोर होता है, अर्धचालक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के जो शुद्ध रूप होता है, मुख्यतः 3 रूप से मिलता है कार्बन शुद्ध रूप में: हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा, इन तीनों के बारे में अलग अलग से सवाल आ जाते हैं। कभी सिर्फ हीरे के बारे में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी ग्रेफाइट के बारे में, कभी फुलरीन के बारे में। सबसे ज़्यादा फुलरीन पे कंसंट्रेशन रहती है, क्वेश्चंस आते हैं। हीरे और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स हम पहले समझ लेते हैं और फुलरीन पे क्योंकि आमतौर पे सवाल आ जाता है, इसकी स्टडीज़, इसका अध्ययन हम बाद में इसी चैप्टर में आगे अलग से करेंगे। डायमंड के बारे में देखिए। हीरे में हर कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। किस तरह से? चतुष्फल के टेट्राहेड्रल रूप से घिरा रहता है और बॉन्ड जो है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, उस पे टेट्राहेड्रली 4 और कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो डॉट है उसको देखिए, एक टेट्राहेड्रल कार्बन है ये। तो इसमें जो 4 लाइनें खिंची हुई हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स दिखा रही हैं। कोवलेंट बॉन्ड द्वारा ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और इस बॉन्ड की लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब माना ये जाता है कि हर कार्बन जो है वो चतुष्फलकीय रूप से बंधा हुआ है, तो इसका संकरण sp3 है। और
ये अपने पड़ोसी निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर 4 सहसंयोजक बंधों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है पूर्ण क्रिस्टल में यही संरचना होती है, जिसके प्रत्येक क्रिस्टल एक विशाल इस वजह से, क्योंकि जिसमें वजह क्या है कि हर कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप से दूसरे 4 कार्बन परमाणु से बंधा हुआ होता है। इस वजह से हर क्रिस्टल एक विशाल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नज़र आता है, विशाल अणु होता है। इस संरचना से हीरे के अनेक गुणों का स्पष्टीकरण होता है, यानी इस स्ट्रक्चर से हम हीरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर पाते हैं। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, बहुत उच्च होता है, 2.4 होता है। ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। और अभी तक के ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे अधिक कठोर है। तत्वों में सबसे अधिक कठोर तत्व कौन सा है, कौन सा पदार्थ है? हीरा। तत्व तो कार्बन है, पर कार्बन का ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये जो रूप है शुद्ध कार्बन का, उस डायमंड, ये सभी पदार्थों में, अब तक के ज्ञात पदार्थों में कठोरतम पदार्थ है। हीरे में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड से दृढ़ता से बंधे हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्टिविटी के लिए, इसीलिए ये कुचालक है। और बंधे हुए भी प्रबल बंधों द्वारा बंधे हुए हैं, तो वो फ्री नहीं होते हीरे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए। हीरा ऑक्सीजन में 1000 केल्विन टेम्परेचर पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी ताप पर फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन में जलकर ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन में जलकर कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। केमिकली देखा जाए, रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो हीरा अक्रिय होता है। केमिकल दृष्टि से हीरा जो है वो, रासायनिक दृष्टि से हीरा अक्रिय होता है, इनर्ट होता है। हीरे पर एसिड्स का, बेसिस का, यानी अम्लों और क्षारों का और जो है वो संगलित पोटेशियम क्लोरेट की कोई क्रिया नहीं होती है। यानी संगलित का मतलब होता है मॉल्टन पोटेशियम क्लोरेट जैसा स्ट्रॉन्ग केमिकल भी इस पर कोई केमिकल एक्शन नहीं कर पाता है। बहुत हाई प्रेशर पर ग्रेफाइट से हीरे की संरचना बनाई जा सकती है। यानी एक और जो दूसरा प्रूफ हम पढ़ने वाले हैं, ग्रेफाइट, अगर वो बहुत हाई प्रेशर पे उसको रखा जाए तो ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। इस परिवर्तन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की और बहुत हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। भूवैज्ञानिक विधियों द्वारा ऐसी स्थितियां प्रदान करने पर ही प्रकृति में पाए जाने वाले हीरे बनते हैं, बने, या यूँ कहें कि बने होंगे। कोयले की खदानों में मिलता है, कोयला भी डायमंड का है, कार्बन का ही एक अपरूप है। और कोयले की खदानों में जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तब कोई कोई कोयले में कोई पोर्शन जो है वो हीरे में तब्दील हो जाता है, और इसीलिए हमें कोयले की खदान में हीरे भी मिल जाते हैं। अब हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेफाइट जो है वो एक काला क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें मेटेलिक चमक, शाइन होती है, धात्विक चमक होती है। इसकी डेंसिटी 2.2 होती है और नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रेफाइट कार्बन का एक स्थायी अपरूप होता है, एक स्टेबल एलोट्रोप होता है। ग्रेफाइट और हीरे में 300 केल्विन टेम्परेचर और 15,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। यानी डायमंड और ग्रेफाइट आपस में साम्यावस्था पे मिलेंगे 15,000 केल्विन टेम्परेचर पे और 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।